अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मदीने का बाज़ार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग नढाल हो रहे थे। एक ताजर अपने साथ एक ग़ुलाम को लिए परेशान खड़ा था। ग़ुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था। बस ये ग़ुलाम ही बाकी था जिसे ख़रीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजर सोच रहा था कि इस ग़ुलाम को ख़रीद कर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत का मिलना भी दुश्वार हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब अगर ये ग़ुलाम सिर्फ़ कीमत ख़रीद पर भी बिका तो वो फ़ौरन इसे बेच देगा। मदीना की एक लड़की की उस ग़ुलाम पर नज़र पड़ी तो उसने ताजर से पूछा कि ये ग़ुलाम कितने का बेचोगे? ताजर ने कहा कि मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दे दूँगा। उस लड़की ने ग़ुलाम पर तरस खाते हुए उसे ख़रीद लिया। ताजर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफ़ा मदीना आए तो उन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतासर होकर उन्होंने उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की, जिसका नाम सबीता बिनते यार था, उनकी बीवी बनकर उनके हमरा थी और वो ग़ुलाम भी मालकन के साथ मक्का पहुँच गया। अबू हुज़ैफ़ा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मिले तो उन्हें कुछ बदला हुआ पाया और उनके रवैये में सर्द महरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कि ये सर्द महरी क्यों है? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफ़ा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और ग़ुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस ग़ुलाम से कहा कि चूँकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें ग़ुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आज़ाद हो। ग़ुलाम ने कहा, आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस ग़ुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। ग़ुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया और वह जब कुरान पढ़ते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, उनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनका ये ले पालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो उस ग़ुलाम की खूबसूरत तलावत और सबसे ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ होने की वजह से उन्हें इमाम चुन लिया गया और उनकी इमामत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल क़दर सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब उन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही ग़ुलाम है जिसे कोई ख़रीदने के लिए तैयार ना था। आज देखो कितनी इज़्ज़त मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने उन्हें खुशगलो इस कदर बनाया था कि जब आयाते कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती और राहगीर ठटक कर सुनने लगते। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होने में देर हुई। आप सल्लम ने वजह पूछी तो बोली कि एक कारी तिलावत कर रहा था, उसके सुनने में देर हो गई और खुश अलहानी की इस कदर तारीफ़ की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ़ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे हैं। आप सल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। ये खुशकिस्मत सहाबी हज़रत सालम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिन्होंने जंग मोता में जाम शहादत नोश फरमाया। ये कुरान ही है जो इंसान की किस्मत का सितारा बदल देता है, जो इंसान को फ़र्श से अर्श तक ले जाता है। वो कुरान जिसे सुनकर काफ़िर भी मुसलमान हो जाते हैं, वो कुरान जिसमें अल्लाह बोलता है। इस पाक कलाम की एक एक आयत, एक एक हरफ सीधा दिल पर जाकर असर करता है। आजकल के हालात और वाक़यात जब देखते हैं तो हैरत और गम होता है। जब हम देखते हैं कि बाज़ लिबरल लोगों को आजकल के बाज़ नौजवान नस्लों को, मैं सारों की बात नहीं कर रही, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लिबरल लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान की आयात सुनकर तकलीफ़ होती है। आजकल एक वीडियो आंखों के सामने से गुजरी जिसमें एक स्कॉलर तागूत का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे।
اور اس بحث و مباحثہ کے دوران جب انہوں نے قرآن کی آیت کے حوالے دیے تو ایک لبرل عورت نے بڑی ہی بدتمیزی اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں قرآن کی آیتیں کیوں سنا رہے ہیں؟ تو بس آپ ہم سے صرف معافی مانگیں۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ بحث آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں، میں اس بحث میں نہیں پڑتی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا بتائیں کہ ہمارے کان ہیں وہ میوزک اور واہیات چیزیں سننے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں قرآنی آیات سننے سے تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن تو وہ کلام ہے جسے بڑے ادب و احترام سے سنا اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے ہماری قبروں کو بھی روشن کرنا ہے اور ہماری جنت کا بھی راستہ ہے۔ قرآن ہماری عزتیں، ہمارا وقار، ہماری کامیابیاں سب قرآن ہی سے تو جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن سے خود بھی آپ ادب اور احترام کیجئے اور اپنی نسلوں کو بھی قرآن سے محبت اور قرآن سے عقیدت سکھائیے۔ تنہائیوں میں بھی قرآن کو اپنا ساتھی بنائیے اور محفلوں میں بھی اور سوشل میڈیا پر جہاں ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سن رہی ہوتی ہے، قرآن سے خود بھی محبت کریں اور دوسروں کو بھی قرآن سے محبت کرنے کا آپ سکھائیں، عملاً آپ کر کے دکھائیں۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن ہی وہ نور ہے جو ہماری اندھیری زندگی میں روشنی بھرتا ہے۔ اسی واقعے کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔